हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड सिंह क्लासेस। दोस्तों, आज आपका नोट सेट प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ मेमोरी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको जान लेना जरूरी है। हमारी टीम कोशिश कर रही है कि पूरा पेपर मैक्सिमम विथ 4 ऑप्शन के साथ कवर करें, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है वीडियो आने में। और जैसे पूरा पेपर बनेगा हम हमारे ऐप पर अपलोड कर देंगे। फिलहाल मैं कुछ 30-40 क्वेश्चन की ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जो आपको जान लेना जरूरी है और आपको आंसर मैचिंग करते हुए आपका स्कोर भी आप काउंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कुछ 30 से 35 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की विथ 4 ऑप्शन के साथ में लेकर आया हूँ आपके लिए। और चर्चा ये भी होनी चाहिए कि देखिए, नोट सेट प्रीलिम्स या मेंस जो भी है, एम्स दिल्ली हर बार अपने एग्जाम का पैटर्न बदलता आ रहा है। इस बार इन्होंने नर्सिंग सिलेबस की बात होती है और लेकिन इस बार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल से पूरा 80-90% पेपर है जो दिया है। और नॉन टेक क्वेश्चंस का तो कुछ कहना ही अलग है। तो इस तरह से नोट शीट जैसे नर्सिंग ऑफिसर नेशनल एग्जाम के लिए अपन को एक तरह से चारों तरफ से प्रिपरेशन रहना चाहिए। अब ऐसा लग रहा था कि 2020 से लेकर 23 तक के जितने भी नोट शीट के पेपर हुए उनमें ऐसा था कि वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली है जो रिपीट करता था। तो 30-40 क्वेश्चन तो जो पीछे जो नोट शीट के पेपर होता है वहीं से रिपीट हो जाते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्वेश्चन से जो रिपीट नहीं करके जो फंडामेंटल जो एयरवे मैनेजमेंट, चाहे वो ईटी ट्यूब हो या सक्शनिंग हो या वाइटल साइन हेल्थ असेसमेंट जैसे टॉपिक से ही पूरा पेपर इन्होंने कवर कर लिया। और ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरी से बने हैं। जो अपनी मिशन परिचारिका बुक है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो पुटअप हुए हैं उसकी थ्योरी से। ओल्ड पेपर से बहुत कम क्वेश्चंस है जो रिपीट हुए हैं, न के बराबर कह सकता हूँ। बाकी मिशन परिचारिका की थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अब अपन चलते हैं इस वीडियो में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन करते हुए लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है जो अपन सॉल्व करेंगे। हालांकि देखिए, मैं कोशिश की है कि ये जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से कलेक्ट किए हैं। इनमें कुछ इनएक्यूरेसी हो सकती है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग हो सकती है, ऑप्शन की लैंग्वेज अलग हो सकती है। अगर आपको लगे कि सर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी या इसके ऑप्शन अलग थे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। या आपको और क्वेश्चन को याद है जो मेरे इस वीडियो में शामिल नहीं हो पाया है तो आप उस क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शन या जितने ऑप्शन आपको याद आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर जरूर भेजें ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन से जो कवर कर पाएँ, जिससे कि आने वाला जो नोट शीट का एग्जाम है या आपके छोटे भाई है जो नए नोट शीट एग्जाम देने वाले हैं उनको नोट शीट एग्जाम पैटर्न समझने में आसानी रहे। जैसे पूरा पेपर कलेक्ट होगा टेलीग्राम पर भी डालेंगे और हमारा जो ऐप है मिस्टर एंड सिंह नोट्स वहाँ पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा और अपनी आंसर की मिला सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 90+ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड कलेक्ट करें। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि WHO ने है जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC कब डिक्लेयर किया था। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक अपने सामने आई 2019 दिसंबर से चाइना के वुहान शहर सिटी से, उसके बाद में WHO भी है जो उनके सामने जब ये समस्या गई तो उन्होंने है जो इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है जो ये डिक्लेयर किया। कब किया वो? 30 जनवरी को। इसके बाद में मार्च 11 को है जो हेल्थ इमरजेंसी लगी, यानी कि पैंडेमिक सिचुएशन जो पैंडेमिक है यानी कि कोविड-19 को WHO ने पैंडेमिक कंडीशन डिक्लेयर किया। लेकिन पैंडेमिक से पहले उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। वो कब किया था? 30 जनवरी को। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, बाकी आप अपने आंसर की मिला सकते हैं अपने क्वेश्चन जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है 0.2 ग्राम फेनेटोइन प्रेस्क्राइब्ड BD यानी कि सुबह शाम दिया जा रहा है और जो आपके पास जो अवेलेबल डोज है वो 100 mg पर टेबलेट है। आपके पास जो अवेलेबल डोज है, हैव डोज कितनी है? 100 mg की टेबलेट है और जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वो किया है 0.2 ग्राम फेनेटोइन। देखिए 0.2 ग्राम, अगर मैं इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये लगभग कितनी हो जाएगी? 200 mg। ओके, आपके पास कितनी है? 100 mg की टेबलेट है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है टू गिव 1 डोज ऑफ फेनेटोइन हाउ मनी टेबलेट्स टू बी गिवन। देख क्लियर है, 0.2 ग्राम को मैंने कन्वर्ट कर लिया मिलीग्राम में, 200 मिलीग्राम। ये हो गई आपकी डिजायर डोज और जो आपके पास है वो हो गई हैव डोज। अब हम फॉर्मूला लगा के D/H इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपनी हैव डोज कितनी? 200 और अपनी 200 mg डिजायर डोज है तो कितनी टेबलेट आएगी? 2 टेबलेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A। ठीक है, क्लियर है, राइट आंसर 2। इसमें ये थोड़ा सा यार रॉन्ग लिखा हुआ है, अपन को ये देखना है राइट आंसर 2 यानी 2 टेबलेट के हिसाब से राइट आंसर में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, तो राइट आंसर आपका 2 टेबलेट आपको देनी है 1 से टाइम यानी कि 1 डोज के रूप में। अगला क्वेश्चन है
ए टर्म बेबी, देखिए मैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में विथ 4 ऑप्शन के साथ ला रहा हूँ, 99% एक्यूरेसी रहेगी। जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था वैसे ही लैंग्वेज लाने की कोशिश की, क्योंकि हमारी टीम लगभग 30 से 40 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो ऑप्शन ला रहे हैं पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक्यूरेसी के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आसानी से आपके आंसर की मैचिंग कर सकते हैं। ए टर्म बेबी बोर्न इन द लेबर रूम, हिज एबगार स्कोर इज 7 recorded at 1 minute following birth and there is meconium stand secretion in the mouth which is an appropriate action of the nurse। बेबी बोर्न हुआ है, टर्म है, ठीक है, समझ में आता है, जिसका एबगार स्कोर कितना 7, कब, एट द 1 मिनट पर फॉलोइंग बर्थ। अब म्यूकोनियम स्टैंड सिक्रेशन उसके माउथ के अराउंड है, आपको क्या इन्हीं सिलेक्शन करना है। प्लस द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर फॉर रिससिटेशन, देखिए यहाँ रिससिटेशन जैसी कंडीशन नहीं है। 7 स्कोर एबगार, हाँ मतलब माइल्डली डिटोरिएट कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ इनिशियल स्टेप या अप्रोप्रिएट एक्शन की बात करें तो सक्शन द माउथ टू रिमूव सिक्रेशन, देखिए उसके माउथ, अराउंड द माउथ देयर इज ए म्यूकोनियम स्टैंड सिक्रेशन, सो वी हैव टू फर्स्टली सक्शन द माउथ टू रिमूव सिक्रेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इनिशिएट आइविलाइन या रूटीन केयर है जो ये लेटर इंटरवेंशन हो सकते हैं। बाकी इनिशियल एक्शन के अगर अपन बात करें तो सक्शन द माउथ टू रिमूव सिक्रेशंस होना चाहिए। सो वी हैव टू चूज द बी ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अब अपने सामने आगे रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जो अपन आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर पाए, क्योंकि अपन जो अपने बचपन में 10वीं 12वीं पढ़ते थे तब अपन को पढ़ाया गया था कि ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व करना है, बाहें पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल, कुछ ऐसा अपन को सिखाया गया था। तो उस हिसाब से अगर इसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो अपने सामने जो अपन इसका राइट आंसर नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करने के लिए देखिए क्या करना है, 5 और 4 को काउंट करेंगे तो 9 आते हैं, 9 आते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आते हैं, 18। ठीक इसी तरह 6 और 2 को अगर आप काउंट करते हो तो 8 आते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन विच ईयर हाईएस्ट भारत रत्न इन इंडिया अवार्डेड। देखिए भारत रत्न जो पुरस्कार होता है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे था कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा भारत रत्न पुरस्कार दिए गए। अभी हाल ही में 2024 में है जो लगभग 5 भारत रत्न पुरस्कार एक साथ दिए गए हैं, जो लगभग एक सिंगल ईयर में दिए गए भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या में सबसे ज्यादा है। अब तक लगभग शायद 56 या 53 कुछ पुरस्कार है जो भारत रत्न है, जो भारत इंडियन सिटीजन्स को दिया जा चुका है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ ए लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर फॉर ए सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। देखिए एक बच्चा है जो सस्पेक्टेड किसका, हाइपोकैल्सीमिया, उसमें कंडीशन डेवलप हो चुकी है। तो विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन से साइन एंड सिम्टम से नर्स वुड एक्सपेक्ट टू नोट इन द क्लाइंट, हाइपोकैल्सीमिया का कौन सा क्लिनिकल फीचर्स इसमें दिखाई देगा बेबी में। ठीक है, तो अब देखिए ट्विचिंग ऑफ द मसल्स, ये इसका हाइपोकैल्सीमिया का एक प्राइमरी साइन होता है। बाकी अगर अपन साइन की बात करें, ट्राउज साइन या फिर एक और होता है चोस्टेक साइन, जो दोनों ही कंडीशन से तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलती है, लेकिन ऑप्शन में नेगेटिव लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये नहीं होता, लेकिन ये होता है। अब ट्विचिंग वाला है जो इसमें राइट आंसर जाएगा। बाकी की हाइपो एक्टिव बाउल साउंड्स है जो शायद हाइपोकैलेमिया में होता है, न कि हाइपोकैल्सीमिया में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप अपनी आंसर की में मैच कर सकते हैं और अपना अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज ऑन कीमोथेरेपी फॉर कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड डन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। देखिए एक बच्चा है जो कीमोथेरेपी पर है, कैंसर के लिए उसको कीमोथेरेपी चलाई जा रही है, और इसका कौन सा इंटरवेंशन है जिससे अपन बच्चे में जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस है जो इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक, एक्सेप्ट और पूछा है कि यानी कि कौन सा नहीं है इनमें से। हैंड वॉशिंग से अपन इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड क्राउडेड प्लेस से अपन जो इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, एम आई राइट। तीसरा है ब्रूसिंग 2 टाइम्स, ब्रूसिंग अगर आप माउथ की करोगे तो उससे भी आप इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सिट्स बात है, सिट्स बात का इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल में कोई रोल नहीं होता। सो इसमें राइट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, बाकी एम्स भी अपनी आंसर की क्या मानता है भगवान जाने, अब तक बहुत सारे RTIs वगैरह लगी, लेकिन उन्होंने अब तक भी कोई किसी भी नोट सेट पेपर की जो आंसर की जारी नहीं की, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होना चाहिए। एक्सेप्ट दूसरा, बाकी तीनों जो ABC ऑप्शन है उनसे अपन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेज है जो सामने आती है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगले क्वेश्चन अपने सामने देखिए, ए चाइल्ड ब्राउट इन
इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ हिस्ट्री ऑफ केरोसिन पॉइजनिंग। एक बच्चा आया है केरोसिन पॉइजनिंग का, व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी इंटरवेंशन। देखिए केरोसिन पॉइजनिंग आपके सामने आया है तो उसका अपना एक्टिवेटेड चारकोल है जो उसको दे सकते हैं, ये यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। इस डेट क्लियर? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए नर्स इज सक्शनिंग द ईटी ट्यूब इन ए पेशेंट हु इज एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। देखिए आज जो नोटशीट प्रीलिम्स का पेपर हुआ, स्टूडेंट्स के फीडबैक के अनुसार ऐसा लग रहा है कि 80% पेपर आपका फंडामेंटल से बना, जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन की बात कर लूँ या फिर मैं एयरवे मैनेजमेंट, जिसमें सक्शनिंग, ईटी ट्यूब, वाइटल या फिर हेल्थ असेसमेंट, यहाँ से लगभग आपके 80 नर्सिंग क्वेश्चन में से लगभग 50-55-60 क्वेश्चन पूछे गए। एमएसएन, साइकेट्री, माइक्रो, फार्मा, यहाँ तो न के बराबर क्वेश्चन थे। ओबीसी के 2-4 क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन पीडियाट्रिक के थे, बाकी 80% क्वेश्चन यानी 60-65 क्वेश्चन जो फंडामेंटल के ही थे, जो मिशन परिचारिका बुक से ऑलमोस्ट कवर हो गए। ठीक है, अब देखिए ए नर्स इज सक्शनिंग द ईटी ट्यूब इन ए पेशेंट हु इज एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हाट इंटरवेंशन प्रिवेंट्स डैमेज इनटू द लंग्स म्यूकोजा। देखिए एक पेशेंट इसके ईटी ट्यूब की सक्शनिंग करने जा रहे हैं। अब उनको सक्शनिंग के कुछ प्रोसीजर्स है, प्रोटोकॉल्स है, गाइडलाइंस है सक्शनिंग की, वो पूरी ध्यान में होना चाहिए। अगर वो आपको पूरी ध्यान में होगी, पूरा सक्शनिंग का प्रोसीजर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपने राइट किया होगा। देखिए आपको जब भी सक्शनिंग करना हो तो अप्लाई द सक्शन ओनली वाइल विड्रोइंग द कैथेटर। आपको कैथेटर विड्रो करते वक्त इस रोटेशन मूवमेंट में सक्शन अप्लाई करना है, तो आप जो लंग्स म्यूकोजा है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सक्शन प्रेशर आपको मेंटेन करना, लेकिन देखिए वाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, इंसर्ट करते हुए कोई भी सक्शन आपको अप्लाई नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन भी यही करा है, ओनली अप्लाई सक्शन वाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, कैथेटर इंसर्ट करते वक्त कोई भी सक्शन अप्लाई नहीं करना। अदरवाइज आपकी जो नेजल म्यूकोजा है या फिर जो नेजोफेरिंग्स में जाते हुए जैसे लंग्स तक पहुंचता है, तो वो डीप सक्शनिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेकियल सक्शनिंग वगैरह की, तो ऐसी कंडीशन में है जो आपकी जो लंग्स म्यूकोजा डैमेज हो सकती है। तो आपको ओनली अप्लाई द सक्शन वाइल विड्रोइंग द कैथेटर, कैथेटर विड्रॉल करते हुए ही सक्शन अप्लाई करना है। डी ऑप्शन कह रहा है प्री ऑक्सीजनेट द पेशेंट विद 100% ऑक्सीजन बिफोर सक्शनिंग। हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन ये आपको कब करना है? जब पेशेंट को आप सक्शनिंग करने जा रहे हो, और किस पर्पज से? टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया। तो ये ऑप्शन जो राइट डी ऑप्शन ये कह रहा है, इससे आप हाइपोक्सिया प्रिवेंट कर सकते हैं, न कि लंग्स में कुछ आपको डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ओनली अप्लाई द सक्शन वाइल विड्रोइंग द कैथेटर। अब देखो स्टूडेंट्स का बहुत सारा कहना है, देखिए मिशन परिचारिका बुक के बारे में कहा जा रहा है कि रियली दिस बुक इज बेस्ट फॉर केस सिनेरियो। मैंने सिर्फ फंडामेंटल एमएसएन इसी से पढ़ा था, डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। तो मिशन परिचारिका जो बुक है, यहाँ से थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस बने आपको सामने होगा। तो मिशन परिचारिका बुक आप जो ये वेबसाइट दी हुई है missionpublication.com, यहाँ जाकर जो ऑर्डर कर सकते हैं, आज ही मंगा सकते हैं। न सिर्फ आपके नोटशीट के लिए, बाकी सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए। इस बुक की बात की जा रही है जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है, क्वेश्चन आंसर नहीं है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन तो बनते हैं। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए आप मिशन ओल्ड पेपर बुक मंगवा सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर आ जाते हैं, नोट सेट, ESIC, DSSB, RRB, GMCH सभी पेपर आ जाते हैं। स्टूडेंट ये क्या करें सर? बिल्कुल सर, मिशन परिचारिका बुक में से मोस्टली क्वेश्चंस पुट अप हुए। थैंक यू सो मच सर। ये देखो ये स्टूडेंट्स का कहना है, मैं नहीं करा। अब स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं तो मानना पड़ेगा इस बात को कि हाँ रियली में इस बुक से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कवर हुए हैं। लंबर पंक्चर पोजीशन के बारे में क्वेश्चन आया था। देखिए ऑप्शन आपके ऐसे थे, बाकी अपन थ्योरी में पढ़ते हैं कि लंबर पंक्चर में पोजीशन लेटरल और सिसेप्ट और सिटिंग पोजीशन देनी चाहिए। अब ऑप्शन ऐसे थे, उस इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आई थिंक लेफ्ट लेटरल पोजीशन है जो मेरे ख्याल से जो राइट आंसर जाना चाहिए। बाकी डेलियम्स क्या मानता है वो उनको ही पता। कंप्लीमेंट्री डाइट फूड फॉर 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए क्वेश्चन आया था। देखिए डंकन पासेज इन विच प्लेस, डंकन पासेज का एक क्वेश्चन आया था जो कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में स्थित है। और कंप्लीमेंट्री डाइट फूड फॉर 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, कंप्लीमेंट्री डाइट की अगर बात करें 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए तो ए और बी में से होना चाहिए। मैं भी मेस्ड बनाना है जो इसका राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन 14 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग IV मेडिसिन इफ एक्स्ट्रावजेशन, एक्स्ट्रावजेशन क्या हो गया है? इन्फिल्ट्रेशन आल्सो नाउन एज एक्स्ट्रावजेशन अकर्स देन इट कैन कॉज टिश्यू इंजरी। देख कौन सी IV मेडिसिन है जो पेशेंट के जा रही है IV लाइन के थ्रू, अगर इन्फिल्ट्रेशन या एक्स्ट्रावजेशन हो जाता है तो कौन सी मेडिसिन की वजह से
उस इंसर्शन साइट पर टिश्यू इंजरी या टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेनिटोइन। फेनिटोइन क्या करता है, जिससे टिश्यू के आसपास अराउंड द इंसर्शन साइट फेनिटोइन इंजेक्ट होगा इनफिल्ट्रेट करके, तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ की टिश्यूज को, सेल्स को डैमेज करेगा, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं पर्पल गल्व सिंड्रोम। पर्पल गल्व सिंड्रोम, तो जो ये मेडिसिन है ये जो डैमेज कर सकती है, तो इसका राइट आंसर फेनिटोइन होगा। अगला क्वेश्चन है 50 ml NS टू बी इन्फ्यूज्ड इन 15 मिनट्स, हाउ टू सेट फ्लोरेट। अब इसको भी देखिए, आपको जस्ट ट्रिकी में ही विद इन सेकेंड में सोल्व करना है। 50 ml NS देना टू बी इन्फ्यूज इन 50 मिनट्स, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए 200 ml NS को आप जब कितने देखो पर हावर, तो 100 ml NS कितनी हो जाएगी 30 मिनट, 50 ml कितनी हो जाएगी 15 मिनट। आगे आपका क्वेश्चन पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 ml प्रति आवर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वल्सेलम पोर्सिव, इस वल्सेलम पोर्सिव का इमेज का डायग्राम आया था जो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो अपनी बुक्स में भी आसानी से मिल जाता है। इन विच कंडीशन हाइपोकेलेमिया सीन, देखिए हाइपोकेलेमिया के बारे में क्वेश्चन आया था, कौन सी कंडीशन में जो हाइपोकेलेमिया सीन होता है। तो यहाँ से अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाइपोकेलेमिया है जो कौन सी कंडीशन में सीन होता है। नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग में देखिए, इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है यानी कि स्टोमक कंटेंट होता है, उसमें मोस्ट ऑफली पोटेशियम होता है। जैसे आप NG2 सक्शनिंग करोगे पोटेशियम का लॉस होगा और पेशेंट में है जो हाइपोकेलेमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। एडिसन डिजीज में हाइपरकेलेमिया होता है, कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज में हाइपोकेलेमिया होता है। उसका उल्टा एडिसन डिजीज में क्या होता है आपके हाइपरकेलेमिया, तो ये और हाइपोनेट्रीमिया। नैंजिट सक्शनिंग में क्या होगा आपके हाइपोकेलेमिया यानी कि पोटेशियम का लॉस होगा। बर्न वाले केसेज में क्या होगा, सेल नेक्रोसिस होगा, सेल डिस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि पोटेशियम सेल्स के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इंट्रासेलुलर मोस्ट कैटाइन होता है कौन, पोटेशियम। जैसे बर्न होगा पेशेंट तो सेल्स से जो पोटेशियम निकल कर बाहर इंट्रावास्कुलर स्पेस में आएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा हाइपरकेलेमिया, नॉट हाइपोकेलेमिया। ओके, डी ऑप्शन का हमारे सामने आया नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि डी ऑप्शन क्या आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा NG2 सक्शनिंग, बी इज द राइट आंसर। सो यू कैन गो थ्रू बी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPR रेशियो इन अडल्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था कि CPR रेशियो कंपेरिजन टू वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग CPR, ऐसा ही क्वेश्चन था, ना अडल्ट था ना चाइल्ड था, और उसमें ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही थे। तो देखिए ऐसा हो तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि 13:2 जो होता है उसी पर है जो राइट आंसर जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13:2। अगला क्वेश्चन है आफ्टर आउट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर ब्लड शुड बी गिवन विथ इन टाइम। देखिए एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे ही करना होता है आपके वार्ड में, सपोज करो ब्लड लेकर पहुंच गया पेशेंट का अटेंडर या आपकी जैसी पॉलिसी उस हिसाब से आपके पास ब्लड पहुंचता है, तो विद इन हाउ मेनी टाइम्स यू शुड एडमिनिस्टर ब्लड टू द पेशेंट, ये सब क्वेश्चन था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 मिनट। ये सब क्वेश्चन मिशन परिचार के थ्योरी से बने हुए हैं, मैं भी आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। मेरे स्टूडेंट बहुत सारे हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, कटिंग भेज रहे हैं निशान लगा के, उन सब की PDF बनाकर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर या सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। आपको पता होगा कि नोट शीट 4, नोट शीट 3, 20, 21, 22, 23 के जो पेपर थे मिशन परिचार के थ्योरी से बनते हुए आए थे। इस बार भी पूरा पेपर मैनिपुलेट करने के बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मिशन परिचारिका से बने हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। फीमेल विथ राइट मास्टेक्टमी हाउ विल यू टेक वाइटल्स। देखिए एक फीमेल है जिसके राइट मास्टेक्टमी हुई है, अब उसके वाइटल साइंस लेने हैं। गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि जिस साइड में मास्टेक्टमी हुई है उस साइड से आपको ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा BP मेजर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पल्स ऑक्सीमीटर का इतना प्रोबेबल नहीं माना जाता। आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर, इसमें बी ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये आप करेक्ट कर लें। फीमेल विथ राइट मास्टेक्टमी हाउ विल यू टेक वाइटल्स, BP मेजर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी राइट हैंड से राइट मास्टेक्टमी हो रखी है तो आपको राइट हैंड से BP है जो मेजर नहीं करनी। BP मेजर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, राइट आंसर C हो जाएगा। इसमें भी सेम लिखा हुआ है तो इसका करेक्शन कर लेंगे और आगे चल के, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा BP मेजर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, जिस साइड से मास्टेक्टमी हो रखी है उस साइड से BP मेजरमेंट नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलें तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कोलोस्टमी केयर से। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर अब आपके पास है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर है वहां पर कमेंट करके आप क्वेश्चन की लाइन या विथ ऑप्शन जो भी आपको याद है ज़रूर भेजें, ताकि हम एक्यूरेसी के साथ मोर देन 90% एक्यूरेसी के साथ में पेपर कलेक्ट कर सकें। क्वेश्चन ये था कि कोलोस्टमी केयर से रिलेटेड था। देखिए कोलोस्टमी का जो पाउच होता है वो कोलोस्टमी जो स्टोमा होता है उसके चारों तरफ उनको लगाना होता है।
अगर फ्रीक्वेंटली अपन उसको जैसे कि लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो स्टोमा के अराउंड द स्किन, अराउंड द स्टोमा जो स्किन होती है वो क्या होता है, होती एक्सकोरिएट हो सकती है, यानी कि वहाँ डैमेज हो सकती है। तो वहाँ पर आपको उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, इमोलेंट अप्लाई करना है अराउंड द स्टोमा, ताकि वो एक्सकोरिएट नहीं हो, ब्रूसेज लाइक जैसे किसी स्किन नहीं हो। और अदर सेकेंड ऑप्शन है एम्प्टी स्टोमा विद स्टेलिटी मेंटेन। देखिए स्टोमा वाली कंडीशन में वो स्टेलिटी मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोमा इटसेल्फ कंसिडर्ड ए डिकंटामिनेटेड, वो स्टेलिटी वहाँ पर मेंटेन या प्रिंसिपल नहीं लगता, ठीक है। बाकी इरिगेट स्टोमा विद एनएस डेली, ये जरूरी नहीं है डेली आपको मेंटेन करना है, या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर अपन को इरिगेट करना। इसमें राइट आंसर कोलोस्टोमी केयर के हिसाब से एमुलेंट अप्लाई अराउंड द स्टोमा साइट होना चाहिए। बाकी आप इसका डी ऑप्शन हमारे सामने आया नहीं है, आपको ध्यान में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब पेशेंट विद कार्डियक ओवरलोड गिवन बीटा ब्लॉकर्स एंड फ्रूसेमाइड, रोल ऑफ लेसिक्स इन दिस कंडीशन। लेसिक्स आपको पता है लूप डायरेटिक है, लूप डायरेटिक क्या करेगी, फ्लूइड को बाहर निकालेगी, तो एक्ट एज लूप डायरेटिक टू रिमूव फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी या एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से मिला सकते हैं ना, ठीक है। बाकी के अगला क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, मॉर्फिन प्रेस्क्रिप्शन 4 mg जो आपको प्रेस्क्राइब्ड की हुई है मॉर्फिन, है ना, और आपको है जो 10 mg आपके अवेलेबल है। डिजायर कितनी है 4 और हैव कितनी है 10, यानी कि डिजायर, अब इसमें अगर भाग देखकर निकालते हैं प्रति ml तो इंटू एक और लिख दो आप, तो आसानी से निकालते हैं तो 0.4 ml आपको एडमिनिस्टर करनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, बी, ठीक है। आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑक्सीजन सेट एट वाट लीटर विथ रिससिटेशन बैग, ऐसा क्वेश्चन भी होना था जिसमें कि ऑक्सीजन दी जा रही है और रिससिटेशन बैग कनेक्ट है। रिससिटेशन बैग मीन्स एम्बू बैग भी हो सकता है, ठीक है, और एम्बू बैग के पीछे को रिससिटेशन बैग लग रहा है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उस जब आप एक तो एम्बू बैग से ब्रीथिंग दे रहे हो, वो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के भी आप दे रहे हैं, और ऑक्सीजन सपोर्ट के दे रहे हैं तो वहाँ पर उसके पीछे जो एक रेसिटेशन बैग होता है, अगर उसके थ्रू अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो क्या उसमें जो आपको सेट करना, कितने लीटर प्रति मिनट के हिसाब से सेट करना, तो इसका राइट आंसर जाएगा वो 15 लीटर प्रति मिनट। 12 लीटर प्रति मिनट भी हो सकता है अगर दिल्ली में मानता हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक गाइडलाइंस देखी उसमें 15 लीटर प्रति मिनट ही माना हुआ है। कई सारी जगह आपको 10 लीटर 12 लीटर प्रति मिनट मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 15 लीटर प्रति मिनट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है AG3P2 यानी ग्रेविडा 3 प्रीटर्म 2, pregnant woman at 32 weeks complaining of vaginal bleeding with abdominal pain while palpation confirm that uterus is contracting and there is fetal distress also, what is indicate। देखिए 32 weeks की प्रेगनेंसी है और उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है विथ एब्डोमिनल पेन, इट मीन्स कि देखो वेजाइनल ब्लीडिंग विथ एब्डोमिनल पेन, इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, एब्रूप्सियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है लेकिन वो पेनलेस होती है, ठीक है, जिसमें एक कंडीशन, तो इससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्रूपे प्लेसेंटा। और भी कंडीशंस होती है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो यूट्रस होता है सॉफ्ट होता है, और जो इसमें एब्रूपे प्लेसेंटा में क्या होता है, टेंडर होता है, टेंडरनेस से होता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी जो इसमें क्लिनिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग है जो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन भी आया था, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ECG पैटर्न इन द फॉलोइंग इमेज। जो इमेज दिखाई दे रही है इसको देखकर ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये है जो कौन से डिसऑर्डर को इंडिकेट करती है। इसका अगर रिदम देखेंगे, रेट देखेंगे, काउंट करेंगे अपन स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स को काउंट करते हुए अगर अपन इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इस इमेज को, तो अपन राइट आंसर पर जाते हैं कि इसका जो साइनस टेकिकार्डिया है जो इसका राइट आंसर होता है। बाकी हो एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये राइट आंसर नहीं होगा। इनका जो रिदम देखते हैं उस इसी स्ट्रिप का इन कंडीशंस में तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इस आसानी से अपन जो लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स काउंट करते हुए जो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यू कैन गो थ्रू सी ऑप्शन। राइट आंसर इज द सी इन दिस क्वेश्चन, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट कम इन इमरजेंसी ऑक्सीजन गिवन वाई। देखिए एक पेशेंट जो आपकी इमरजेंसी में आया है और आपको कौन से ऑक्सीजन मेथड के थ्रू है जो पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है। तो देखिए मोस्ट कॉमनली अपन हॉस्पिटल सेटिंग में देखते हैं, तो कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो सिंपल नेजल मास्क से है जो ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, ठीक है, जिससे इफेक्टिवली भी डिलीवर हो
होती है ऑक्सीजन। नेजल कैथेटर नहीं होता, नेजल प्रोंग हो सकता है। तो नेजल प्रोंग से क्या है कि लिमिट मिनिमम अमाउंट 1 to 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। बाकी सिंपल फेस मास्क से अपन 5 to 8 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखिए, फाइंड आउट ओड ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से क्या राइट होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें ऑयल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये जो सॉलिड फॉर्म में कम होता है, ओनली लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी बटर, घी और क्रीम तीनों है जो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑयल होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन है, देखो, ए चाइल्ड विथ 4.5 mm इंडोट्रेकियल ट्यूब एडमिटेड इन आईसीयू, विच साइज सक्शन कैथेटर टू बी यूज्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली फॉर सक्शनिंग। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नोट शीट 2021 में भी आया था कि एक बच्चा जिसको 4.5 इंडोट्रेकियल ट्यूब की साइज की ईटी ट्यूब लगी हुई है, तो अब इस ईटी ट्यूब में सिक्रेशन है, आपको सक्शन करना है, तो कितने साइज का सक्शन कैथेटर आपको यूज करना है? देखिए, जो ईटी ट्यूब होती है उसका स्टोमा होता है, वो फिक्स साइज में होता है, उसी साइज के अकॉर्डिंग आपको सक्शन कैथेटर चूज करना होता है। तो इसकी मैंने कुछ टेबल बनाई है आपके सामने, देखिए, और कुछ फॉर्मूला होता है, ETT साइज -2 × 2, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक टेबल बनाइए, देखिए उसमें साइज 4.5 छोटी स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज अकॉर्डिंग 5 साइज तक अपन जा सकते हैं नियर बाई। तो उसका 8 FR साइज का सक्शन कैथेटर है जो अपन इसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ET ट्यूब साइज, सक्शन कैथेटर साइज और सक्शन कैथेटर कलर कोड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया था आपको नोट शीट में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये नोट शीट 2021 में। ए बेबी एडमिटेड इन आईसीयू ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट वाया 4 mm ET ट्यूब, विच सक्शन कैथेटर साइज यूज इन दिस डे चिल्ड्रन। 4 mm ट्यूब है, तो वही लगभग 8 FR मिनिमम साइज होती है सक्शन कैथेटर की, लगभग 6 और 8 FR होती है, लगभग 6 FR का बहुत कम मिलता है, 8 FR का सक्शन कैथेटर होता है। तो वो अब चाहे आपके 3.5 mm में ET ट्यूब हो या 4 mm में या 4.5 में, तो वहाँ पर अपन है जो 8 FR साइज का सक्शन कैथेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस सिमिलरली एक और क्वेश्चन था नोट शीट में, सेम ऐसा ही। ए पेशेंट एडमिटेड इन कैजुअलिटी वार्ड इंट्यूबेटेड विथ 6 mm ET ट्यूब, इसमें भी सक्शन कैथेटर की साइज लेनी थी, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 mm ET ट्यूब। अब इस टेबल से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 6 mm ET ट्यूब में भी 8 FR का है जो सक्शन कैथेटर साइज अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो अपन जो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। ET ट्यूब साइज सपोज करो 6 है, -2 × 2, तो अगर अपन ये करें तो 4 × 2 बराबर ये आता है 8। इस फॉर्मूला से भी अपन जो ET ट्यूब की सक्शन कैथेटर की साइज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चंस अपन डिस्कशन कर लिए, 23 क्वेश्चन, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जैसे टीम हमारे सामने तैयार करके लाएगी उसके बाद में नए वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमें वीडियो में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस की PDF बनाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप पर डालने के साथ साथ ही वहाँ पर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही डालेंगे, लेकिन उसके बाद में हमारे ऐप में ये जो पूरी है जो सब क्वेश्चंस की PDF नोट शीट 6 प्रीलिम्स की PDF आपको हमारे मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप में अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ पर पहले के नोट शीट के जो भी एग्जाम हुए, नोट शीट 20, 21, 22, 23, प्रीलिम्स, मेंस, नोट शीट 5 वाला सभी पेपर की PDF वहाँ डली हुई है। इसके अलावा अदर एग्जाम्स जैसे ESIC, DSSB, RRB, GMCH, PGI, GPMR, SGPGI, पूरे पेपर्स की PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेपर की PDF में भी हम ऐप में डाल देंगे, जहाँ पर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं देखो मिशन परिचारिका से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो स्टूडेंट्स ने मेरे को कटिंग भेजी, जो मुझे लगा कि आपको बता दूं, इसलिए मैंने इसमें रखा है। वेंचुरी मार्क्स का भी कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, और आगे भी अगर अपन जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो बुक में मिल जाते हैं। देखिए क्लियरली लिखा हुआ, देखिए मिशन परिचारिका से हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअर जो कॉमनली यूज होता है, अगर सर्वाइकल इंजरी हो तो उसमें फिर जाथरस्ट यूज करते हैं। देखिए सब क्वेश्चन थ्योरी से बने हुए हैं, अगर आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो आपका आज का पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। देखिए ब्लड मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 30 मिनट्स आफ्टर अराइवल, बट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड कंपोनेंट्स टेम्परेचर ऑफ द ब्लड कंपोनेंट शुड बी इक्वलाइज बॉडी टेम्परेचर। सो ये क्वेश्चन है जो पूरे थ्योरी से ही बने हुए हैं। आज का पूरा पेपर थ्योरी को समर्पित है, जिन्होंने थ्योरी अच्छी से थी उनका पेपर डेफिनेटली अच्छा हुआ होगा। ये देखो पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, आप अच्छे से सर्कुलेटरी ओवरलोड का भी क्वेश्चन था, इसमें क्लिनिकल फीचर्स पूछा था सर्कुलेटरी ओवरलोड का, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए जेट ट्रैक टेक्निक का क्वेश्चन था, नर्सिंग केयर वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स में पेशेंट आइडेंटिफाई से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल था कि नहीं था क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम देख रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए। ये पूरे अब मैं इन दोनों बुक्स की बात कर रहा हूँ, जो मिशन ओल्ड पेपर, मिशन परिचारिका। हर बार इस बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि नोट शीट में क्वेश्चंस रिपीट होते थे, और हम नोट शीट के जो पेपर है बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत करके बनाते हैं।
जो हमारी इस बुक से आसानी से मिल जाते थे। इस बार इन्होंने नोटसेट के ओल्ड पेपर से क्वेश्चन नहीं उठाकर थ्योरी से क्वेश्चन बनाए जो ऑलमोस्ट अपने मिशन परिचारिका बुक कवर करती है। तो ये दोनों बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी, ना सिर्फ आपके नोटसेट आने वाले नोटसेट एग्जाम्स में, बाकी ESIC, DSSB, RRB सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स में। बाकी आप कॉम्बो वाइज ऑर्डर करें तो ये कॉम्बो है देखिए 5 बुक्स का, जिसमें 3 नॉन टेक भी आ जाता है और ये मॉडल पेपर टेस्ट 3 सब कुछ आ जाता है। तो आप 199 में हमारी वेबसाइट विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा हो रहा है वो हमारी वेबसाइट विजिट करके नोटसेट मेंस एग्जाम के लिए उसके कंप्लीट सिलेबस के अनुसार सिनेरियो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस का जो पैकेज टेस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं, जो आसान से आप हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको लग रहा है आपका स्कोर अच्छा हो रहा है, आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस है तो आप आज ही वेबसाइट विजिट करके ये टेस्ट ज्वाइन कर लें और आपके नोटसेट मेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दें। ठीक, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने भी PDF में पड़े हैं जो मेरे को भी बनाने बाकी है, क्योंकि टीम जो वेरीफाई करके भेज रही है। आप भी हेल्प कर सकते हैं वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि हम मोर देन एक्यूरेसी के साथ में है जो नोटसेट प्रीलिम्स 2024 का पेपर कलेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी और जैसे पेपर बनेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिशन नर्सिंग क्लासेस पर आप सर्च करके वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारा जो ऐप है वहाँ पर अपलोड कर देंगे। बाकी बुक्स आप आज अभी ऑर्डर कर लें जो मिशन परिचारिका और मिशन ओल्ड पेपर है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बड़ी रामबाण साबित होगी, संजीवनी की तरह साबित होगी। थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं तो आप मिशन परिचारिका डेफिनेटली कवर कर लेती है, और अगर प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस बनते हैं तो मिशन ओल्ड पेपर बुक है जो कवर कर लेती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बहुत ठप हो गया है और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशन लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक जो आपके नोटसेट और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिशन परिचारिका जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है, मिशन ओल्ड पेपर जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नोटसेट 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है। मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए और मिशन नोटसेट बूस्टर है जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जो आप अपनी नोटसेट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में। नोटसेट चैंपियन जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो नोटसेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नोटसेट या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी नोटसेट प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली।